दाल, चावल साथियों का जरूरत है समाज में, जो कि समाज के कारवां को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते चले। धन्यवाद है की। मेरा नाम सुग्रीव अम्बेडकर, मैं भालूबासा जमशेदपुर में रहता हूँ और बाबा साहब के प्रतिरूप में मैं बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और आज बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर जमशेदपुर के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं और बाबा साहब के प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करके अपना श्रद्धा, अपना निष्ठा को समर्पित किए हैं। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, कहीं ना कहीं बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मैं भी संकल्पबद्ध हूँ कि बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भी बाबा साहब कहते हैं कि आप इस देश के मालिक हो, अपने दीवार में लिख दो मैं इस देश का मालिक हूँ। हमें बाबा साहब वोटिंग करने का अधिकार दिया, सिर्फ वोटिंग करने का अधिकार नहीं, हमें मालिक बनने का भी अधिकार दिया। बाबा साहब जो उंगली दिखाकर संदेश दिए हैं, उनका कहना है आप पार्लियामेंट के ओर बढ़ो, आप इस देश का मालिक हो, आप डिमांड नहीं, आप कमांड करो। और आप हम लोग जो है कमांड करने में से एक हैं। और हम देश को मूल्यवासी संकल्पना के बारे में, मूल्यवासी पहचान के बारे में लोगों को बताकर उनको परिभाषित कर जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। हम अपना फिर बौद्धिक धर्म को वापस स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करके देश को एक ताकतवर लोकतंत्र दिया है और हम उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। नज़ारा देखा, ऐसा पहले नज़ारा नहीं देखा। जब भी आसमान के ओर देखा, चमकता हुआ भारत रत्न संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा सितारा देखा। ऐसे चमकता हुआ सितारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न और महिलाओं के मुक्तिदाता के श्री चरणों में मैं शीश झुकाकर कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, सम्मान से जीने जिंदगी का तेरे सम्मान से मिला है। रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, सम्मान से जीने का अधिकार भी तेरे संविधान से मिला है। दूसरे को मिला होगा मुकद्दर, उनके मुकद्दर का सिकंदर से, लेकिन मुझे तो संविधान से मुकद्दर का सिकंदर बनने का भी सौभाग्य मिला है। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। आज हम लोग 134वां अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम है सरस्वती करूँ और मैं नरवा पार से आई हूँ। तो मेरा एक ही संदेश है महिलाओं के लिए, जो कुछ भी आज हम लोग है ये सब बाबा साहब का देन है। हम महिलाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए उनका उपकार। जो हिंदू कोड बिल जैसे बिल बनाकर हमारे लिए जो उपकार किए हैं, ये हमारे लिए रामायण से कम नहीं है। तो हम महिलाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ हमारे हक अधिकार के लिए हमें अपने राइट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज राइट्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप गीता, कुरान कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन संविधान के लिए ज़रूर वक्त निकालिए और इसे पढ़िए और अपने हक अधिकार के बारे में जानिए। यही आपका सबसे बड़ा ताकतवर है। जय भीम। सरस्वती करुआ मेरा नाम है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश मूल्यवासी हैं जिस देश में मेरा संविधान रहती है। जय भीम, जय भारत, जय। से भी लोग उपस्थित हैं, जिसका बस चले तो संविधान को गाड़ दे जमीन के अंदर, और संविधान के मानने वाले लोग, उनके अनुयायियों को 100 फीट अंदर गाड़ के उसको दफनाने का काम करने वाले लोग इस देश में मौजूद हैं। मैं इस देश में ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि जब संविधान को मानने वाले लोग उपस्थित हैं तो आप संविधान का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने की बात हुई तो पूरे देश में
जितने भी शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं अपनी व्यापक एकता का परिचय दिए और उसका उदाहरण जमशेदपुर में भी देखने को मिला। कोई लीडर समाज का नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं था, लेकिन स्वतः समाज जगा और अपनी व्यापक एकता का परिचय देते हुए अपना हक और अधिकार को फिर से वापस लाया। ये हमारे संविधान की ताकत है, हमारे लोगों की ताकत है। अगर कोई सोचता है कि संविधान को खत्म कर देंगे तो उसकी भूल है। समाज को एकत्रित करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। बाबा साहब के अनुयायी अभी जिंदा है। इन्हीं बातों के समाज के लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहब को विश्वास करने वाले, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तो तत्पर है। आज तमाम लोग अपनी व्यापक एकता का परिचय देते हुए एग्रीको लाइट सिग्नल से हम लोग अपने कारवां को जुलूस के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ साक्षी अम्बेडकर चौक पहुँचे हैं और यहाँ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पूरे परिवार के साथ, हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किए और यहाँ हम लोग भोजन करके इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद।